नमस्कार। राम, दो अक्षर का छोटा सा प्यारा सा नाम, पर इतना बड़ा कि उसमें पूरा ब्रह्मांड ही समा जाए। सिमटे तो हनुमान हृदय में, सीता सहित समाती है। तो जो राम हैं, उनमें ऐसे कौन से गुण हैं कि जो उनका नाम ही अपने आप में प्रकाश बन जाता है। हम देखेंगे उनकी निश्चलता, उनका धैर्य, उनकी कोमलता ही उनके गुण है। जब वो छोटे हैं तो अपने भाइयों को खेल में जिता देते हैं, उनको आगे कर देते हैं, अपना श्रेय नहीं लेते। बड़े होते हैं तो राजपाट वार देते हैं छोटे भाई के लिए और माता कैकेयी की इच्छा के लिए। जंगल जाते हैं तो हर जीव जंतु जाति प्रजाति सबको वैसे ही अपनाते हैं। प्रेम करते हैं तो ऐसा प्रेम करते हैं कि जब सीता का हरण हो जाता है तो पशु पक्षी से पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता उनके हृदय में है, वो इस तरह से विलाप कर रहे हैं। वहीं जब लक्ष्मण के शक्ति लग जाती है तो वो भी बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपना परमेश्वर रूप नहीं दिखा रहे हैं कि हनुमान जाएंगे, संजीवनी लेके आएंगे और फिर इसके बाद लक्ष्मण ठीक होंगे। नहीं भी हो सकते हैं, पर वो धैर्य धारण करते हैं, सामान्य मानव की तरह प्रतीक्षा करते हैं। ये सारे गुण हमें सिखाते हैं कि हम किस तरह से अपने अंदर उन दिव्य राम को उतार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी। जब प्रजा की वजह से उनको माता सीता को वनवास भी देना पड़ा, तब भी उन्होंने एक पत्नी व्रत धर्म निभाया। कहा कि नहीं, तुम्हारे कहने से मैं अवध की रानी को तो वनवास दे सकता हूँ हे प्रजाजन, लेकिन मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ सकता। उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। विछोह हो सकता है, वो मुझसे दूर रह सकती है, मैं अकेले रह सकता हूँ, जीवन काट सकता हूँ, वो अकेले जीवन काट सकती है, क्योंकि हम पति पत्नी होने के साथ साथ राजा रानी भी हैं। लेकिन मेरे हृदय प्रदेश में तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे अपनी कुटिलताओं को और अपने शक को। वहाँ उनका स्थान हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे कृपालु राम अध्यात्म की यात्रा के पहले सोपान है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। दशरथ पुत्र राम यानी कि पहले राम से परमात्मा राम, मोक्ष राम, ओंकार राम तक की जो यात्रा है वही मोक्ष की यात्रा है। और इस यात्रा की शुरुआत राम जन्म के साथ होती है। आप सब